सीधी तस्वीरें बातचीत जो है वो यहां पर शुरू हो चुकी है। तीसरे दौर की बातचीत है, तीसरा मौका है जब एक बार फिर से किसान जो है वो बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं। वहीं रास्ता क्या निकलेगा, इससे पहले भी बातचीत जो है अभी तक हो चुकी है और आखिरी बातचीत, अंतिम समाधान, इसकी एक कवायद। आंदोलन के बाद से ये तीसरा मौका है और वहीं इससे पहले अभी तक 4 बार बातचीत हो चुकी है और ये 5वां मौका होगा। सबसे पहले इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। 8 तारीख के लिए अल्टीमेटम जो है वो दिया जा चुका है किसानों की तरफ से भारत बंद को लेकर, और दूसरी तरफ स्थितियां जो हैं वो ये कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम हालात को मॉनिटर कर रहे हैं। बैठक इससे पहले की गई है, मांगे जो भी हैं उनके पॉइंट्स यहां पर सरकार के सामने रखे गए थे और उसमें उन मांगों को लेकर सरकार की तरफ से मंथन किया गया है। और क्या उन मांगों के मानने के बाद लिखित में सरकार की तरफ से अगर दिया जाता है तो किसान संगठन मानेंगे? ये बड़ा सवाल जो इस बातचीत के बाद, इस बैठक के बाद निकलकर सामने आएगा। या फिर 8 तारीख जो भारत बंद का ऐलान किया जा रहा है उसे लेकर किसान आगे बढ़ेंगे? क्या आज किसान आंदोलन का आखिरी दिन होगा? 10 दिन हो चुके हैं और जिसकी वजह से न सिर्फ सरकार की मुश्किलें बढ़ रही हैं बल्कि जो आम लोग हैं दिल्ली एनसीआर के, उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त बैठक यहां पर शुरू होते हुए, और इसमें कोशिश यही होगी कि हल जो है वो किसानों की परेशानियों का, मुद्दों का वो निकाला जा सके, सहमत यहां पर किया जा सके। कुछ पॉइंट्स को रेज किया गया है, सरकार उन पर विचार कर रही है और जो भी चिंताएं हैं उन्हें दूर करने की कोशिश की जाएगी। ये वो शब्द थे जो आखिरी बार बातचीत के बाद नरेंद्र तोमर, केंद्रीय कृषि मंत्री, जिनकी तरफ से कहा गया कि उन बातचीत को लेकर किसानों को आश्वस्त करने के लिए सरकार पूरी तरीके से तैयार है और बातचीत के जरिए समाधान निकाला जाएगा। किसान जो है वो आंदोलन का रास्ता छोड़ें, लेकिन इसके बावजूद भी किसान अभी तक मानने के लिए तैयार नहीं है। जिस प्रपोजल पर सरकार आगे बढ़ना चाहती है, जो किसानों की मांग थी, उसको अगर हरी झंडी मिल जाती है तब किसान नेताओं को शायद उस पर परेशानी नहीं होनी चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और अपना आंदोलन खत्म करना चाहिए, ऐसे सरकार का मानना है। तो विज्ञान भवन से जी मीडिया संवाददाता जो है मौजूद हैं, जो बता रहे हैं कि आखिर किस तरीके की कवायद जो है इस वक्त सरकार कर रही है। और बातचीत की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं जहां पर तमाम किसान नेता जो हैं वो पहुंच चुके हैं। अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए किसान नेता जो बातचीत यहां पर सरकार के साथ कर रहे हैं, उन तमाम मांगों को लेकर जो किसानों की तरफ से उठाई गई हैं, उन चिंताओं को दूर करने की कवायद यहाँ पर सरकार की तरफ से की जा रही है। एक सबसे बड़ा नैरेटिव जो सामने आ रहा है सरकार की तरफ से वो है नैरेट करने का कि आखिर किसानों को किस तरीके से चीज़ें जो है बताई जाएं। पहले जब बातचीत जो है मीटिंग में की गई थी उस वक्त सरकार की तरफ से समझाने की कोशिश की गई थी, एक प्रेजेंटेशन जो है वो दिया गया था, किसानों को ये बताने की कोशिश की गई थी कि आखिर किस तरीके से ये फायदेमंद जो है कानून किसानों के हित में है। वहीं किसानों ने उसे समझने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। हालांकि किसानों की तरफ से जिन पॉइंट्स को रेज किया गया था उसमें कहा गया था कि उन पॉइंट्स को लेकर जो है सरकार के साथ बातचीत के लिए किसान आए, और उन पॉइंट को जब रखा गया है सरकार के साथ तो अभी जानकारी जो हमारे सूत्र दे रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक खास बैठक जो है, मंत्रियों के साथ संवाद यहाँ पर प्रधानमंत्री ने करा है और जिसके बाद ये आश्वस्त करने की कोशिश की गई है कि लिखित में जो भी चिंताएं हैं, मसलन चाहे वो एमएसपी का मसला हो या आईपीएमसी का मसला हो, उसे लिखित में देने के लिए सरकार तैयार है। सरकार की ये कोशिश होगी क्योंकि ये बड़ी चिंताओं में से एक है कि किसान अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी फसल को आखिर किसे बेचेगा, उसके लिए एमएसपी की क्या कुछ व्यवस्था रहेगी, क्या कॉरपोरेट के हाथ की पुत्ती तो किसान नहीं बन जाएगा, आखिर छोटे किसानों का क्या होगा, क्या सिर्फ बड़े किसान जो हैं वो ही इन कानूनों का फायदा उठा पाएंगे। एमएसपी एक ऐसा मसला है जिससे किसान सबसे ज्यादा खुद को सुरक्षित महसूस करता है। तो उन तमाम चीजों को लेकर 22 पॉइंट्स सरकार लिखित में देने के लिए तैयार है, जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं। और अगर सरकार लिखित में देने के लिए इन तमाम पॉइंट्स को तैयार है तो आखिर क्या किसान मानेंगे, या फिर जो मांग लगातार किसानों की तरफ से की जा रही है कि जब तक किसानों के द्वारा उठाई गई मांग के तहत इन कानूनों को वापस नहीं लिया जाता है तब तक यह विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। क्या किसान
किसानों के लिए बनाए गए इन कानूनों के वापसी के बिना मानेंगे, क्योंकि जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक सरकार की तरफ से स्टैंड पूरी तरीके से क्लियर है कि संशोधन किया जा सकता है, मांग जो है उन पर बातचीत की जा सकती है, लेकिन अगर किसान इस बात पर अड़े हैं कि कृषि कानून जो हाल फिलहाल में लाए गए हैं 2020 उन्हें वापस ले लिया जाए, तो ये वापस नहीं हो सकते हैं। इसे लेकर अब कहीं ना कहीं पेच फंस सकता है, लेकिन उम्मीद आज हर किसी को यही है कि आज इस बातचीत के बाद एक नतीजा निकलकर सामने आएगा, तस्वीर कुछ बदलती हुई यहां पर नजर आएगी। वहीं 8 तारीख, क्योंकि अगर आज हल नहीं निकलता है तो मुश्किलें जो हैं ये और बढ़ेंगी। 8 तारीख को भारत बंद का ऐलान यहां पर किसानों की तरफ से किया गया है, जिनका कहना है कि अगर सरकार बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, उनकी मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं है, ये तीनों कानून वापस नहीं लिए जाते हैं, तो 8 तारीख को भारत बंद का ऐलान किसानों की तरफ से कर दिया गया है कि भारत बंद की रणनीति पर किसान अब आगे बढ़ेंगे। कई मसले हैं, जो चिंताएं हैं जो किसानों की तरफ से इसमें उठाए गए हैं। हालांकि सरकार का यह कहना है कि उन चिंताओं को लेकर सरकार अपनी जिम्मेदारी को समझती है और उन तमाम मांगों को या उन चिंताओं को दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो की जाएगी। हालांकि इस ओर अभी समाधान होता हुआ या निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस मीटिंग पर सब कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि लगातार अलग अलग प्रदेशों से जो किसान हैं उनका भी कूच करने का जो सिलसिला है दिल्ली की तरफ वो जारी है, चाहे बात यहां पर हरियाणा की हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हो या फिर राजस्थान, यहां तक कि गुजरात के जो किसान हैं वो भी अपना समर्थन यहां पर अब किसानों को देने के लिए कूच कर रहे हैं। एक छोटा सा